गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान में हम मीडियन अर्थात मध्यका के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में अर्थमेटिक मीन अर्थात समांतर माध्य के बारे में अध्ययन किया था। सबसे पहले हमें मीडियन अर्थात मध्यका क्या होती है उसे समझना जरूरी है। मध्य का समयांक श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, जिसमें एक भाग में सभी मूल्य मध्यिका से ऊपर और दूसरे भाग में सभी मूल्य उससे कम होते हैं। मध्य का आरोही अर्थात असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम अथवा अवरोही डिसेंडिंग गिरते हुए क्रम में लिखते हुए विभिन्न मदों के मध्य का मूल्य होता है, जिसके ऊपर व नीचे समान संख्या में मध्य मूल्य स्थित होते हैं। अब आगे हमने जो अलग अलग श्रेणी जैसे इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है और कंटिन्यू सीरीज है उसके हमने एग्जाम्पल लिए हैं और आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताया गया है कि किस तरह से हम फॉर्मूला लगा सूत्र लगाकर उसको हल करते हैं। सबसे पहले हमने व्यक्तिगत श्रेणी ली अर्थात इंडिविजुअल सीरीज। उसमें मध्य का ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या करना है पहले वो समझना जरूरी है। सबसे पहले जो मध्य का ज्ञात करने के लिए हमें श्रेणी के पदों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखते हैं अर्थात असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में उसको व्यवस्थित करते हैं। नंबर 2, इसके पश्चात सूत्र का प्रयोग अपन करते हैं। तो मध्य का ज्ञात करने का जो व्यक्तिगत श्रेणी होती है उसमें सूत्र होता है m बराबर साइज ऑफ कोष्टक n+1 डिवाइड बाई 2 कोष्टक बंद आइटम। कहने का अर्थ है कि जो अपने संख्या होगी उसमें +1 करेंगे और 2 का भाग देंगे और जो आएगा वो उसका वह पद आएगा। अब इसमें m होता है मीडियन का संकेत होता है, n होता है पदों की संख्या के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब हमने एग्जाम्पल लिया उसको समझिए, जिसमें दिया आपको सीरियल नंबर ऑफ द फैमिलीज आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इनकम दे रही है आपको 900 950 1000 1020 1200 1250 1450 1500 1750 1960 2000 2100 2500 2750 और 3000। ये सभी आपके इसमें असेंडिंग क्रम में है, इसलिए अपने कुछ नहीं करना है। अब आगे उसके बाद में इसको सोल्व कैसे करना है वो समझिए। सबसे पहले आपने लिख दिया जो सीरियल नंबर ऑफ फैमिलीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। उसके बाद इनकम आपके इसमें आरोही क्रम में तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर आरोही क्रम में नहीं है तो उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, जैसे लिखना 1 2 3 4 उसी प्रकार आपको व्यवस्थित करना है। तो हमने व्यवस्थित कर दिया। उसके बाद में आपको इसका फॉर्मूला लगाना है। इसका फॉर्मूला होता है m बराबर साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2 आइटम, या इसको ऐसे बोल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इसमें n कितने, n में कितनी संख्या इसमें 15 हो गई तो 15 हो जाएंगे +1 भागित 2 तो अपने पास आएंगे 16 में 2 का भाग दिया तो 8वां पद आया। 8 आंसर नहीं 8वां पद आया। तो इसमें 8वां पद कौन सा है, इसमें 8वां पद 1500 है तो 1500 इसकी मिडिल इनकम मानी जाएगी अर्थात मिडिल कितना होगा इसका, मिडिल होगा 1500। अब इसी प्रकार ये तो थी आपके इसमें कि जब संख्याएं क्या हो विषम हो। अब सम होने पर क्या होगा उसको समझिए। जिसे इसमें एग्जाम्पल लिया है कि वर्ष 2011 में ब्रिटेन व आयरलैंड की औसत दैनिक सूर्य किरण की निम्न प्रकार हैं। आपको दे रखा है इसमें मन दे रखा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। होवर्स दे रखे हैं आपको 1.49 अर्थात 1.49 2.49 3.62 5.21 या 5.8। एक ध्यान रखें पॉइंट के बाद जब बोलते हैं तो उसको एक ही संख्याओं को बोलते हैं। अब एक साथ नहीं बोलना है, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक साथ बोल रहा हूँ, लेकिन पॉइंट के बाद संख्याओं को एक एक बोला था। जैसे 5.81 6.25 5.45 5.32 4.41 2.99 1.85 और 1.40। मैंने समझाने के लिए आपको इसमें 1.49 बोला है। उसके बाद में सबसे पहले इसको अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अपन आरोही या अवरोही क्रम में, हमेशा हम लगभग हम आरोही क्रम में करते हैं, असेंडिंग क्रम में करते हैं, तो इसको असेंडिंग क्रम में हमने व्यवस्थित कर लिया। तो सबसे पहले सबसे कम कितना है 1.40 आ जाएगा, फिर 1.49 आ जाएगा, फिर 1.85 आ जाएगा, फिर 2.49 आ जाएगा, फिर 2.99 आ जाएगा, फिर 3.62 आ जाएगा, फिर
5.41 आ जाएगा, फिर 5.21 आ जाएगा, फिर 5.32 आ जाएगा, फिर 5.45 आ जाएगा, फिर 5.81 और फिर 6.25। अब गिनली कितने हैं इसमें हो गई 12, तो n कितना हो गया 12 हो गया, उसमें एक जोड़ दिया भागित 2। तो यहाँ अब के बार आए हैं वो आए हैं 6.5वां पद। अब 6.5वां पद का मतलब ये होता है कि हमें जो छठा पद है उसको और सातवां पद जोड़ दो, उसमें 2 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ छठा पद है वो आपके इसमें है 3.62 और सातवां पद है 4.41। उन दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग देंगे तो अपने पास आएंगे 4.015 होवर्स। तो वो क्या होगा, वो अपने मीडियन अपने को प्राप्त हो जाएगा। अब आगे हमने जो अपने डिस्क्रीट सीरीज है उसका भी हमने इसमें एग्जाम्पल आपके इसमें लिया है। अब देखिए डिस्क्रीट सीरीज में जो समझने के लिए आपको जो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला कैसे क्या करते हैं वो इसमें समझिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पदों या साइज को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग और अवरोही का मतलब डिसेंडिंग होता है। नंबर 2, श्रेणी में दी गई आवृत्तियों की संचय आवृत्ति अर्थात कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ज्ञात करना है। और तीसरा स्टेप होता है कि मध्य का अंक ज्ञात करने के लिए n+1 डिवाइड बाई 2 जो हमने पहले प्रयोग किया था वही फॉर्मूला प्रयोग करना है। और नंबर 4, मध्य का पद को संचयी आवर्ती में देखना है। मध्य का पद जिस संचयी आवर्ती में प्रथम बार आता है उसके सामने वाला पद मूल्य ही मध्य का कहलाएगा। अब हमने एग्जाम्पल लिया है उसको समझिए एग्जाम्पल सहायता से। जैसे वेजेज लिया, आपको वेजेज है 1, 2, 1, 5, 10, 15, 20 और 25 और आपको नंबर ऑफ लेबर दे रखे हैं 5, 7, 10, 12, 8 और 7। तो सबसे पहले हमने इससे बताया था कि प्रश्नों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सभी आरोही क्रम में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको व्यवस्थित करना है। उसके बाद भी इसके सामने जो आपके फ्रीक्वेंसी वो लिखनी है। तो फ्रीक्वेंसी 1 के सामने 5 है, 5 के सामने 7 है, 10 के सामने 10 है, 15 के सामने 12 है, 20 के सामने 8 है, 25 के सामने 7 है। अब हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात CF तैयार करना है। CF तैयार कैसे करें समझिए। जैसे आपके 1 के सामने 5 5 आ गए, अब 5 प्लस आगे इतना 7 है फ्रीक्वेंसी, तो 5 7 हो गए 12 करने हैं, यही आपको जोड़ना है। फिर 12 में कितने जोड़ने हैं 10 जोड़ने हैं, तो कितने होंगे 22। फिर जो 22 में जोड़ने हैं आपको 12 तो कितने आएंगे 34। कहने का मतलब जो फ्रीक्वेंसी उसको जोड़ते हैं आपको रहना है कंटिन्यू। फिर 34 में जोड़ना है आपको 8 तो आएंगे 42 और 42 में 7 जोड़ेंगे तो आएंगे 49। ये आ गए। अब ये आने के बाद में अपने को जो फॉर्मूला है वो लगाना है। फॉर्मूला था साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम। तो यहाँ इनका योग हुआ था, यानी यहाँ n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का योग। फ्रीक्वेंसी योग आया था 49, तो 49 + 1 डिवाइड बाई 2 तो आएंगे आपके 25वां पद। अब अपने को जो CF है तो CF में आपको 25 का मान देखना है कि कौन सी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है। तो 25 का मान आता है 34 में, क्योंकि कम वाली में आएगा नहीं ज़्यादा वाली में आएगा। तो 34 के सामने कौन सा अंक है 34 सामने वेजेज में आपके इसमें 15 अंक है, तो मजदूरी कितनी होगी इसकी 15 आपको इसमें मध्य का मानी जाएगी। अब उसके बाद में आगे हमने जो कंटिन्यूस सीरीज है उसका हमने एग्जाम्पल लिया, उसको समझा है। तो पहले कंटिन्यूस समझना है कि इसमें किस तरह से अपन क्या स्टेप अपनाएंगे कि अपने को आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले यह देखना है कि श्रेणी अपवर्जीय या समावेशी है। हमने पहले भी आपको बताया था कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज के बारे में, तो आपको पता लगाना है कि कौन सी एक्सक्लूसिव है कौन सी इंक्लूसिव है। यदि श्रेणी समावेशी दी गई है तो उसको अपवर्जीय में परिवर्तन करना है, क्योंकि आपकी जो मध्यिका होती है तो मध्यिका ज्ञात करते समय यह ध्यान रखना है कि जो आपकी कंटिन्यू सीरीज है वो आपको हमेशा अपवर्जी श्रेणी में ही हो। अगर समावेशी में है तो उसको अपवर्जी में चेंज करना जरूरी है। नंबर 2, इसके बाद साधारण आवर्तियों की सहायता से संचयी आवर्ती अर्थात CF ज्ञात करनी है। नंबर 3, इसके पश्चात n डिवाइड बाई 2 की साथ यहाँ +1 नहीं करेंगे। जैसे हमने जो इंडिविजुअल सीरीज थी जो आपके डिस्क्रीट उसमें n+1 किया था, यहाँ +1 आपको नहीं करना है क्योंकि वर्गांतर है, यहाँ n डिवाइड बाई 2 ही करना है। नंबर 4, मध्य का पद जिस संचयी आवर्ती में होती है उसी से संबंधित वर्गांतर मध्य का वर्ग अर्थात मीडियन ग्रुप कहलाता है। नंबर 5, मध्य का वर्ग में मध्य का निर्धारण का
अंतरांगण निम्न सूत्र से किया जाएगा। अब जो फॉर्मूला उसमें लगाना पड़ेगा वो होगा m बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ कोष्टक में m माइनस सी। और अब अगर यह इसमें दो फॉर्मूले दिए, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। अपने को यहाँ I का मतलब होता है कि L2 माइनस L1, अर्थात जो आपके इसमें अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट घटाते हैं तो उनका अंतर आता है। तो आपको यहाँ इसको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम एग्जाम्पल में अच्छी तरह समझ लेंगे। फिर इसमें M का मतलब मध्य का होता है और L1 का मतलब मध्य का वर्ग की निम्न सीमा अर्थात लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, और L2 का मतलब होता है कि जो अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, और F का मतलब होता है जो मध्य का वर्ग की आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी। अब अगर प्रश्न अवरोही क्रम में हो अर्थात डिसेंडिंग क्रम में हो तो इसमें आपके जो फॉर्मूले में चेंज करना है, फॉर्मूले ये आएगा वहाँ L1 नहीं आएगा वहाँ L2 आएगा, और +1 नहीं होगा वहाँ होगा L2 माइनस आई अपॉन एफ और m माइनस सी। अब इसको समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है, तो एग्जाम्पल समझिए। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, वेजे दे रखा आपको 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखे हैं आपको 5, 8, 10, 9 और 8। अब देखिए प्रश्न हमें पता है कि प्रश्न अपवर्जी क्रम में तो कुछ नहीं करना, सीधा इसको व्यवस्थित करना है। अब देखिए तो प्रश्न आरोही क्रम में तो कुछ नहीं करना अपने को, सीधा ही आपको इसको लिखना है। जैसे वेजे लिख दिया आपने 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। और नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिखे हुए हैं 5, 8, 10, 9 और 8। अब उसके बाद में क्या बनाना है आपको, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात CF। तो इसमें 5 के 5 आएंगे, 5 और 8 13 जाएंगे, और 13 और 10 23 होंगे, 23 और 9 32, 32 और 8 40, ये आपके हो जाएंगे। अब उसके बाद में इसको ज्ञात करने का लगाना है फॉर्मूला, पद ज्ञात करने का। तो फॉर्मूला होता है n डिवाइड बाई 2। इसमें +1 नहीं होता है, मैंने पहले कहा था कि आपकी जो कंटिन्यूस चीज में +1 नहीं होता है, इसमें n डिवाइड बाई 2 आइटम होता है। तो इसमें 40 में 2 का भाग दिया तो अपने आया था 20। अब 20 को आपको जो CF है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें 20 कहाँ आएंगे, 20 आपके 10 से 15 वाले ग्रुप में है, अर्थात अपने पास जो भी आएंगे वो अगले ग्रुप में देंगे। 13 में नहीं आएगा, वो 20 में आएगा, 23 में आएगा। तो अपने पास ग्रुप आया था 10 से 15। अपना फॉर्मूला था वो था, ये प्रश्न आरोही क्रम में, तो सीधा फॉर्मूला होगा m बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ m माइनस सी। अब यहाँ L1 का मतलब ये होता है कि जो हमने जैसे जो आपने 23 आया था, इसके सामने क्या आया था, 23 सामने अपने पास है 10 से 15, तो L1 होता है इसके आगे वाला लोअर लिमिट कितनी 10 से 10 आ जाएगा। उसके बाद में अब आगे इसमें आई का मतलब था इंटरवल, दोनों में अंतर कितना था L2 बाई L1, यानी कि 10 और 15 अंतर कितना 5 5 आ जाएगा। उसके बाद F, अब जो आपने जो 23 आया था उसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी 10 थी तो 10 आ जाएगा। और M का मतलब ये होता है कि जो हमने पद ज्ञात की कौन सी था 20 आया था वो 20 आ गया। अब जो C का मतलब होता है कि जो हमने माना था उससे पहले कितनी CF थी, जैसे हमने 23 माना था, 23 से पहले क्या था 13 था, तो 13 आपको इसमें C का मान मानना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन करेंगे इसको, तो सॉल्यूशन करने पे आएगा मीडियन आएगा 13.50। अब हमने एक एग्जाम्पल और लिया है जो आपके इसमें समावेशी सीरीज में है, ताकि आपको पता लग जाए कि समावेशी श्रेणी में किस तरह चेंजेस करना पड़ता है, जिसको इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया है, निम्न समयांकों से मध्य का ज्ञात कीजिए। आपको फॉर्म साइज दे रखी है आपको 0 से 40, 41 से 80, 81 से 120, 121 से 160, 161 से 200, 201 से 240 और 241 से अबव। अब देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो पहला है उसका अपर लिमिट और दूसरे का लोअर लिमिट सेम होना चाहिए, तो सेम नहीं है क्योंकि प्रश्न किसमें, ये आपके समावेशी श्रेणी में है, तो इसको समान करना पड़ेगा। देखिए 0 से 40, अब अगला 40 से 80 होना चाहिए, लेकिन कितना 41 से 80, फिर आगे देखिए अगला 80 से 120, लेकिन कहाँ से होना चाहिए 81 से 120 है। अब इसको जो प्रश्न है वो समावेशी में है, उसको अपवर्जी में किस प्रकार चेंज करेंगे, तो इसको समझिए आसानी से। सबसे पहले जो इनका अंतर, कहने का मतलब ये होता है कि जो पहले वाले का अपर लिमिट और दूसरे वाले का लोअर लिमिट, उसमें अंतर कितना है। तो देखिए यहाँ 0 से 40 और 41 से 80, कहने का मतलब वहाँ 40 था, यहाँ 41 है, एक का अंतर है ना। आगे देखिए जैसे यहाँ 80 था, यहाँ 81, तो एक का अंतर है। तो जितना अंतर होता है, डिफरेंट होता है, उसमें आपको 2 का भाग देना है, अर्थात 2 का डिवाइडेशन करना है। तो एक का अंतर था तो 1 में दिया हमने 2 का भाग, तो अपने पास आ गया 0.5।
अब इसको अपने को जो लोअर लिमिट है उसमें से घटाना है और अपर लिमिट में इसको जोड़ना है। तो देखिए आपके 0 है, 0 में 0.5 नहीं करता क्योंकि माइनस में नहीं आएगा, इसलिए क्या आएगा 0 आएगा। अब अपर लिमिट कितना 40 है, तो 40 में आपने 0.5 जोड़ा तो हो गए 40.5। पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरे में कितना है 41 से 80, तो 41 में से आपने 0.5 घटाए तो अपने आ गए 40.5। अब 80 में जोड़े तो कितने हो गए 80.5। इसी प्रकार 81 से 120 में 81 में हमने घटाए तो आ गए 80.5 और 120 में जोड़े तो कितने हो गए 120.5। इसी प्रकार 121 में घटाएंगे तो 120.5 और 160 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 160.5। इसी प्रकार अगले में 161 में घटाएंगे तो आएगा 161 में घटाएंगे तो कितने आएंगे 160.5 और 200 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 200.5। फिर आगे 201 में घटाएंगे तो 200.5 होगा और 240 में जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 240.5। इसी प्रकार 241 में घटाएंगे तो कितना होगा 240.5। अब अभाव का मतलब होता है 280 होगा, अंतर 40 का है तो वहाँ कितना होगा 280.5। इस तरह से आपने जो प्रश्न था समावेशी में था उसको अपवर्जी में चेंज कर लिया। अब जो अपने नंबर ऑफ फॉर्म्स है वो दे रखे हैं, जैसे कितना है 394 है, 461 है, 391 है और 334 है, 169 है, 113, 148 है। अब उसके बाद में आप क्या करना है, आपको इसकी कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करनी है। तो जोड़िए भैया 394 में जाएंगे, 394 प्लस 461 तो आएंगे 855। 855 में 391 जोड़े जाएंगे 1246। 1246 में 334 जोड़ेंगे तो आएंगे 1580 और 1580 में 169 जोड़ेंगे तो आएंगे 1749 और 1749 में 113 जोड़ने पर आएंगे 1862 और 1862 में 148 जोड़ने पर आएंगे 2010। इस प्रकार से हमने कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार कर ली। अब अपना फॉर्मूला वही होता है m बराबर n डिवाइड बाई 2 आइटम। अब n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का योग। यहाँ ध्यान दीजिए जो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट योग आएगा वही आपके इसमें फ्रीक्वेंसी का योग आता, दोनों सेम ही आते हैं, अंतर नहीं होता। तो योग आया था 2010। 2010 में 2 का भाग दिया तो आएंगे 1005वां पद। अपने को कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी में 1005 देखने कहाँ आएंगे, तो 1005 आएंगे आपके 1246 वाले में। तो 1246 के सामने जो 80.5 है वो तो होंगे L1 और इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है 300 वो होगी F होगी और 1246 से पहले जो भी अपने कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो क्या होगी C होगी, जो कितनी 855। सब मान आ गए। अब अपने को यहाँ फॉर्मूले में मान रखना है। फॉर्मूला था आरोही क्रम में, तो फॉर्मूला होगा L1 प्लस I अपॉन F और M माइनस C। तो अपने पास L1 कितना है, L1 आया था अपने पास में, इसके सामने था 80.5 तो 80.5 प्लस आपके इसमें वर्ग अंतराल कितना है 80.5 और 120.5 कितना है 40 का, 40 आ जाएंगे। फिर F कितनी है, F थी 391 और M माइनस C, तो M का मान आया था कितना आया था 1005 और C का मतलब ये था कि जो भी अपने आया था उससे पहले वाली CF कितनी है 855 है, तो 855 घटा दी जाएगी। तो अपनी बात जो मान आएंगे वो आएंगे 95.85। ये अपना मीडियन आ चुका है। अब इसके बाद में हमने एक प्रश्न लिया है, वो अगर अवरोही क्रम में होता है, डिसेंडिंग क्रम में होता है तो उसको किस तरह हल करते हैं वो भी हमने इसमें एग्जाम्पल में आपको बताया। तो एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं, आपको सांख्यिकी में 65 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को निम्न तालिका में दिखाया गया, जिसमें मध्य का आपको ज्ञात करनी है। आपको प्राप्त अंक दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं 70% से अधिक, 60% से अधिक, 50% से अधिक, 40% से अधिक, 30% से अधिक और 20% से अधिक। छात्रों की संख्या दे रखी है आपको 7, 18, 40, 40, 63, 65। अब यहाँ आपको एक बात समझनी है कि अबाउ का मतलब क्या, अधिक सा मतलब होता है कि 70, सब में अंतर कितना है, सब में 10 का अंतर है, तो मैक्सिमम कितना होगा 70 से कितना हो सकता है 80 तक हो सकता है। क्यों, क्योंकि सब में अंतर कितना है 10 का होगा, तो अधिक का मतलब क्या होगा 80, अधिक का मतलब होगा 80। तो इस प्रश्न को करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि अबाउ का मतलब होता है कि लास्ट में कहाँ तक होगा,
देखिए सब में अंतर कितना है, 10 का अंतर है, तो 70% से अधिक कितना हो सकता है, अधिकतम 80% हो सकता है। तो इसमें आपको व्यवस्थित करते समय आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न कौन से क्रम में, प्रश्न आपके डिसेंडिंग क्रम में है, तो इसको लिखिए 70 से कहाँ होगा, 70 से यहाँ 80 तक होगा, 60 से कहाँ तक 70 तक होगा, 50 से 60 ये कहाँ से आए थे, क्योंकि सब में अंतर कितना 10 का, इसलिए हमने इसको 10 का अंतर सब में माना था। फिर 40 से 50, फिर 30 से 40 और 20 से 30, इस तरह से हमने लिख दिया। अब जब प्रश्न इस तरह से होता है तो इसका मतलब क्या है, ये आपके CF है, यानी कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी है, आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी पड़ेगी। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, जब प्रश्न में से अधिक या से कम या बिलो अबाउ इस तरह से होता है तो प्रश्न में आपको CF दे रखी होती है, चाहे वो आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में। तो यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी नहीं है, वो हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। अब ज्ञात कैसे करेंगे, जैसे 70 से अधिक कितना 80 होगा, तो कितना होगा 7 का 7 आएगा। अब 60 से अधिक कहाँ तक, 80 तक है, यानी 60 से 80 तक का मान कितना है, वो आपके 18 है, और 70 से 80 तक का मान कितना है, 7 है। तो 18 में 7 घटाने में कितने 11 हैं, 11 कहाँ का मान है, 11 आएगा आपके 60 से 70 तक का मान आ जाएगा। उसी प्रकार 50% से अधिक, यानी कहाँ तक, 50% से 80% कितना है, 40 है, और जो अपने 60 से 80 तक कितना है, 18 है, तो 40 में से 18 आएंगे तो कितने आएंगे, 22 आ जाएंगे। इसी प्रकार 40 से कहाँ तक, 80 तक कितना है, 40 है, और वहाँ तक कितना है, 40 है, तो 40 में कितने 0 आ जाएंगे। फिर इसी प्रकार 30 से अधिक यानी 80 तक कितना है, 63 है, और जो 40 से 80 तक कितना है, 40 है, तो 63 में से घटाएंगे 40 तो कितना आएंगे, 23 आ जाएंगे। इसी प्रकार 20 से अधिक कितना है, 65 है, 80 तक 65 है, और 20 से 30 ज्ञात करना है, तो जो अपने पास पीछे आया 63 है तो उसको घटा देना है, तो 63 में से, तो 65 में जब 63 घटाएंगे तो कितना आएंगे, 2 आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें क्या ज्ञात होगी, इस तरह से हमें जो फ्रीक्वेंसी ज्ञात हो जाएगी। अब CF तो तैयार है अपने पास, पहले वाला तैयार है, तैयार दोबारा कर सकते हैं, तो कितना होगा 7, फिर 7 और 11 18, 18 प्लस 22 40, 40 प्लस 0 40, 40 प्लस 23 63, और 63 प्लस 2 65 आ गया। अब इसके बाद में अपने को क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, पहले m ज्ञात करना, स्मॉल m के लिए वह पद, यानी कौन सा पद आएगा वो ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, m/2, चाहे आरोही हो चाहे अवरोही, इसमें कोई चेंज नहीं होगा फॉर्मूले में। तो n कितना आया था, यानी फ्रीक्वेंसी का योग 65 आया था, तो 65 में हम 2 का भाग दिया तो आ गए 32.5वां पद। अब अपने को कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 32.5 कहाँ आएंगे। अब 32.5 आएंगे 40 में, क्योंकि पहले वाले में आएंगे, दूसरे में नहीं, पहले वाले में मानना है अपने को, 40 दो बार है तो पहले वाले को मानना है, तो कितने 40 आ गए। अब 40 के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है, 22 है, और जो लिमिट कौन सी है, 50 से 60 वाली अपने मार्क्स की दे रखी है। अब इसमें लगाना फॉर्मूला, क्योंकि अब की बार को असेंडिंग क्रम में है, इसलिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा m बराबर L2 माइनस I अपॉन एफ m माइनस सी। कहने का अर्थ यह है कि जब प्रश्न अवरोही क्रम में होता है तो यहाँ L2 माइनस होगा, और अगर आरोही क्रम में होता है तो L1 प्लस होगा। तो यहाँ अपने जो सारे मान आ चुके हैं, तो अपने को फॉर्मूले मान रखना है, मान इस प्रकार रखना है, m बराबर L2 यहाँ आएगा 60 कैसे आएगा, क्योंकि अपने जो ग्रुप था वो था 50 से 60, 50 L1 था और 60 L2 था, तो L2 आ गया 60। I का यानी क्लास में कितना है, 10 आ गए, और F का मतलब कितने 22 आ गए, और यहाँ जो M है जो हमने ज्ञात किया था वो आया था 32.5वां पद, तो 32.5 आ गए। और जो C है, C का मतलब होता है कि जो हमने कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रुप लिया था उससे पहले कितने थे, यानी 40 थे, 40 से पहले कितने 18 थे, तो 18 यहाँ घटा दिए जाएंगे। इस प्रकार जो अपने मध्य का ज्ञात होगी वो होगी 53.41%। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने मध्यिका में, चाहे वो व्यक्तिगत श्रेणी हो, चाहे वो खंडित श्रेणी हो, चाहे वो अखंडित श्रेणी हो, अर्थात इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, सभी सीरीजों में किस प्रकार प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं, उसका हल करते हैं, वो हमने आज समझा। धन्यवाद।